देखो आप देख रहे हैं फेसबुक पेज खाने वाल। मैं आपका होस्ट मोहम्मद मुदस्सिर आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ। आज एक और दिलचस्प स्टोरी के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ। यहाँ पे आज आपको कबीर वाला के मरूफ शख्सियात से मिलवाते हैं। आए रोज़ लाहौर और फैसलाबाद कराची अपनी तहत अपनी पॉकेट मनी से लोगों की मदद करना, उन्होंने इस पॉइंट को कैसे सोचा। और इतनी महंगाई भी अपना भी कारोबार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक बेरोज़गारी के जिस तरह बेरोज़गारी लोग किराया पेड नहीं कर सकते, उन्होंने अपने तहत अपनी पॉकेट मनी से लोगों की खिदमत करना शुरू करी। एक्सीडेंट हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, 24 आवर वो अपनी ड्यूटी फ़राइज़ अंजाम देते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे। साथ मौजूद है मोहम्मद अरशद संगा, कबीर वाला के मरूफ शख्सियात जिन्होंने चंद दिनों में अपना कबीर वाला में नाम बनाया, लोगों की मदद की। एम्बुलेंस अपनी पॉकेट मनी से लोगों की मदद करें। सर थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। तो ये आपने कैसे तजर्बा यानी कि दुनिया के सामने लाना चाहते हो, इसकी क्या वजूहात हैं? आवाम की खिदमत करना, हम समझते हैं कि जी आवाम की खिदमत बिला तफरीक करनी चाहिए। कबीर वाला में सियासी लिहाज से दो ग्रुप थे सियासी। वो जागीरदारों के ग्रुप थे, जुल्म ज़्यादती का बाज़ार जहाँ गर्म था, गुंडा ग्रुप थे। शरीफ लोगों का रहना बहुत मुश्किल बनाया हुआ था। तो उसमें हमने बज़रिया सोशल मीडिया काम शुरू किया। सोशल मीडिया के ज़रिए इनको दंगा किया जो जुल्म ज़्यादती करते थे गरीबों के साथ। और जागीरदार और सियासतदान अपने चमचों को नवाजने के लिए मुख्तलिफ़ ठेके देकर जुल्म ज़्यादती करते, तो उनके ख़िलाफ़ लिखना शुरू किया। लिखते लिखते अब मैं रोज़नामा ख़बरें का रिपोर्टर हूँ, नुमाइंदा ख़ुसूसी कबीर वाला। और सियासी लिहाज से मैं सरपरस्त मरकज़ी में ताजरों ने भी मुझे अपना नुमाइंदा बनाया हुआ है। तो जहाँ जुल्म होता है तो हम भरपूर तरीके से ईमानदारी के साथ बिला तफरीक इंसाफ की बात करते हैं और इंसाफ लेकर देने की कोशिश करते हैं। और सोशल वर्क मज़ीद मेरे एम्बुलेंस वगैरह और भी कोई भी मसला मसाइल हो, इंसानियत जिस जगह पे तकलीफ़ में होती है, दुख परेशानी में होती है, उनके मामलात हल करना कोशिश करना। ये मामला और कुछ मामलात ऐसे होते हैं उसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन कहीं से कुछ मिल जाता है, कहीं से नहीं मिलता, कहीं से अपनी जेब से लगा लेते हैं, कहीं से कोई दे जाता है। बस एक सिस्टम चल रहा है और ये जज्बा खुदाई है। रात को किसी वक्त भी किसी को ज़रूरत होती है तो मुझे कॉल करते हैं, तो हम जाकर सिर्फ इंसाफ की बात करते हैं। सर ये बताएं, ये जो आप काम कर रहे हैं, अपनी पॉकेट मनी से लोगों की मदद भी कर रहे हैं, क्या टीम वर्क के साथ चल रहे हैं या खुद इसको हैंडल कर रहे हैं? अगर टीम वर्क भी है आपके पास तो उस टीम में कितने लोग हैं और आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं? एम्बुलेंस तो 3-4 हैं, ड्राइवर वगैरह हैं, उनको टाइम पर उनकी पे उनकी आम दूसरों के हिसाब से ज़्यादा दी जाती है। इनकम नहीं है। बाकी मेरा बिज़नेस है, दुकानें किराए पर हैं जिस पर मेरा रोज़गार, बाकी सिस्टम घर के अखराजात चलते हैं। तो बाकी मेरे साथ साफ़ी दोस्त हैं, राना शकील शफ़ीक साहब, वो भी हेल्प करते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर मेरे साथ होते हैं और हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं। सर आप इतना माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं और भी आपको देख के लोग उम्मीद है करेंगे कबीर वाले में। लेकिन आप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं, लोग आपके खिलाफ कुछ गलत पोस्टें भी लगाते हैं, इसकी क्या वजूहत है? मैं हमेशा जो भी सहाफ़ी हो या जो भी लिखने वाला हो उसको कहता हूँ कि आप मस्जिद में बैठ के हमेशा सच लिखें, हर किसी के बारे में सच लिखें, कोई इशू नहीं है। बाकी मुझे जितना एहतराम लोग देते हैं, आप कुछ गलत पोस्टें भी लगाते हैं, इसकी क्या वजूहत है? मैं हमेशा जो भी सहाफ़ी हो या जो भी लिखने वाला हो उसको कहता हूँ कि आप मस्जिद में बैठ के हमेशा सच लिखें, हर किसी के बारे में सच लिखें, कोई इशू नहीं है। बाकी मुझे जितना एहतराम लोग देते हैं, ये आम आवाम ताजर मेरी सोच समझ से ज़्यादा मुझे इज़्ज़त देते हैं। मैं जब भी मार्केट में बाज़ार में निकलता हूँ बहुत अच्छे अंदाज में मुझे वेलकम करते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं, जिसकी वजह से मैं मज़ीद बढ़ चढ़ कर काम करता हूँ। मेरी मुखालफत मेरे सामने आके कोई नहीं करता। सर देखें ऊपर से इतनी महंगाई, डीजल भी महंगे, पेट्रोल भी महंगे, लोग जितने भी आपने आपकी टीम में लोग काम कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है आपने उनको भी सैलरीज भी देनी है, और ये सारा कुछ कैसे कर रहे हैं? बस ये सिस्टम चल रहा है, वो ज़ात चला रही है, कहीं ना कहीं से ये सिस्टम चल जाता है। किसी से ले लेते हैं, कोई नहीं देता, कोई पहुंचा देता है, कोई ज़्यादा दे जाता है। बस चल रहा है सिस्टम, बहुत मज़ा आ रहा है। और सर ये आपने कोई हेल्पलाइन कॉल, कोई नंबर वगैरह भी शो किया है या अपना ज़ाती मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इंशाल्लाह 24 घंटे सुनते हैं, जो भी फ़ोन करता है बिला तफरीक सुनते हैं, हर किसी की सुनते हैं और उसका मामला हल करने की कोशिश करते हैं। ख़ास तौर पर इदारों की तरफ से, इदारों में बैठे लोग सरकारी जो जुल्म ज़्यादती करते हैं, हम उनके ख़िलाफ़ भी लिखते हैं और उनसे इंसाफ लेकर भी देते हैं। जो अच्छा काम करता है उसकी हौसला अफजाई करते हैं। थाना हो, कचहरी हो, यानी कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं, तो कोई आपकी भी मदद कर रहा है इस काम में? हाँ, मैंने पहले बताया कि साफ़ी दोस्त हैं,
جس میں رانا شفیق ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے، اور امجد ہے، جب بھی کہیں پیچیدگی ہوتی ہے تو یہ میرا ساتھ دیتے ہیں مشکل وقت میں۔ تو مالی طور پہ میں نے کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا، کچھ اپنی مرضی سے کچھ دے جاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے شروع میں کچھ دیے ہیں تو ان کی مہربانی، اگر کوئی اور دے گا تو بس سسٹم چل رہا ہے، کوئی نہیں بھی دیتا پھر بھی چل رہا ہے، کوئی دے جاتا پھر بھی چل رہا چلیں ہے۔ سر، میرا لاسٹ میں سوال ہے کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں اور جو آپ کے ساتھی ہیں جن کو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، کیا ان کو کوئی میسج بھیجنا چاہیں؟ بھائی دیکھیں، میں بالکل کبیر والا کے مخیر حضرات، جن بڑے مالدار لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے تاجر موجود ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ سوشل ورک کریں، انسانیت کے لیے کچھ کریں، اور تجوریاں بھر کے جانے سے کچھ نہیں بنے گا، ان میں سے خرچ کریں، کوئی فلاحی کام شروع کریں، اب کچھ بھی کریں ضرور، عوام پر خرچ کریں، پھر مشکل وقت میں یہ عوام آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوگی، آپ کو مزہ آئے گا، آپ کے دکھ درد میں جب شریک ہوگی تو آپ کو مزید مزہ آئے گا۔ تو میرا 72 لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ یہ عوام کی خدمت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ضرور کرتے رہیں۔ چلیں، تھینک یو سو مچ۔ جی ہاں، بالکل جس طرح آپ نے جناب کی رائے سنی، اپنی پاکٹ منی سے لوگوں کی دن اور رات محنت کرتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ کے پاس بھی اسی طرح کی کوئی سٹوریز ہیں تو ہمیں واٹس اپ کریں یا ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ کسی نئے سٹوری کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا۔ اپنے میزبان محمد مدثر کو دی اجازت، اللہ نگہبان۔